सुप्रभातम भैया बहन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको पार्ट 3 भूगोल पार्ट 3 हमारी बदलती पृथ्वी में पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के बल के बारे में पढ़ाऊंगी। आप देख रहे हैं कि पृथ्वी की सतह के बाहर और पृथ्वी की सतह के अंदर यानी दो प्रकार के बल लगते हैं, अंतर्जनित बल और दूसरा बहिर्जनित बल। किस तरह के बल है पृथ्वी के? अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। तो आप देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर निरंतर हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होते ही रहते हैं। आज जिन भी स्थलाकृतियों पर हमारी नज़र पड़ती है, चाहे वह पर्वत पठार हो, मैदान हो, वो एक दिन में नहीं बने, वह लाखों वर्षों के परिवर्तनों का परिणाम है। और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि लाखों वर्ष पहले सभी महाद्वीप, आज जितने भी महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका इत्यादि जितने भी महाद्वीप हैं, वे सभी महाद्वीप वह क्या थे? बहुत विशाल भूखंड, एक ही भूखंड के बने हुए थे और उनको सम्मिलित रूप से सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यह अलग अलग जो दिख रहा है सब एक दूसरे से जुड़े हुए एक विशाल भूखंड थे और उनको पैंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पैंजिया। पैंजिया बोलिए या पैंजिया। यानी अपनी जो पृथ्वी है इस पर विभिन्न महाद्वीप जो आज दिख पड़ते हैं, वे सारे महाद्वीप लाखों वर्ष पहले संभवतः एक विशाल भूखंड थे और उनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था? पैंजिया कहा जाता था। लेकिन पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्रियाशील बलों के कारण वह पैंजिया क्या हुआ? टूट गया। वह एक पैंजिया एक साथ पूरा रूप देखा, वह विशाल भूखंड टूट गया और यही क्या कहलाता है? वह पैंजिया का विभिन्न महाद्वीपों में या विभिन्न स्थल खंडों में टूटना महाद्वीपीय विस्थापन कहा जाता है। यानी अपनी पूरी पृथ्वी जो अभी जितने भी द्वीप महाद्वीप देख पड़ते हैं, वह बहुत पहले कभी एक विशाल भूखंड हुआ करते थे जिनको सम्मिलित रूप से पैंजिया कहा जाता था। लेकिन आंतरिक क्रियाशील बलों के कारण, पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण वह पैंजिया क्या हुआ? टूट गया और उस पैंजिया का टूटना ही महाद्वीपीय विस्थापन कहा जाता है। इस महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जर्मनी के मौसम विज्ञानी अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। पैंजिया यानी यह महाद्वीपीय विस्थापन, इसका सिद्धांत सर्वप्रथम जर्मनी के मौसम विज्ञानी अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस सिद्धांत के स्थान पर अब आधुनिक समय में अभी स्थलमंडलीय प्लेटों के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया है कि वह महाद्वीपीय विस्थापन जिसको अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, उसके स्थान पर आजकल हम स्थलमंडलीय प्लेटों के सिद्धांत को स्वीकार किए हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार ध्यान देंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार, स्थलमंडलीय प्लेटों के सिद्धांत के अनुसार हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी अनेक छोटी बड़ी प्लेटों से निर्मित है
जो पृथ्वी की आंतरिक गतियों के कारण सतह के नीचे स्वतंत्रता पूर्वक क्या करती है, तैरती रहती है। ये प्लेटें, अब ये विभिन्न प्लेटों से बनी हुई है, मान लीजिए एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, यह एक दूसरे से क्या होती है, गति करते रहती है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न बल, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, अंदर का भाग ऊपर से भूपटपटी तो ऊपरी भाग है, तो ऊपरी भाग में प्लेट सब क्या हो गई, मूवमेंट कर रही है। और आंतरिक भाग में उन्हीं आंतरिक बलों के कारण गतिमान रहती हैं, और इसी कारण उस आंतरिक गति के कारण ही पृथ्वी की बाहरी सतह में परिवर्तन होते रहते हैं। तो अभी हमने पढ़ लिया कि अंतर ये बल जो होते हैं पृथ्वी के बल दो तरह के, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। तो पहले हम पढ़ेंगे आंतरिक बल के बारे में, यानी अंतर्जनित बल के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न बल, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न बल को हम क्या कहते हैं, अंतर्जनित बल कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न बल को हम अंतर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी बहुत तेजी से एकाएक होता है, तो कभी बहुत मंद गति से, कभी बहुत तेजी से एकाएक क्रिया कर दिखाता है, और कभी बहुत मंद गति से यह क्रिया होता है। यानी अंतर्जनित बल दो तरह के होते हैं, आकस्मिक अंतर्जनित बल और दूसरा मंद अंतर्जनित बल। आकस्मिक अंतर्जनित बल, दूसरा मंद अंतर्जनित बल। आकस्मिक अंतर्जनित बल जो है वह पृथ्वी की स्थलमंडलीय प्लेट जो हैं, उन प्लेटों में बहुत ही तेजी से, और जिसको हम सोच अनएक्सपेक्टेड और प्रत्याशित रूप से परिवर्तन कर देते हैं, और इनके कारण पृथ्वी की सतह पर अचानक तीव्र परिवर्तन होते हैं, और एकाएक पृथ्वी की सतह में यह तीव्र परिवर्तन करते हैं। इसके कारण भारी जान माल की हानि और विनाश होता है। ऐसे अंतर्जनित बलों में भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये सब आकस्मिक अंतर्जनित बल के कारण होते हैं। ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन इत्यादि आकस्मिक अंतर्जनित बल के कारण होते हैं। ठीक ना। अब ज्वालामुखी क्या है, इसके बारे में मैंने बता दिया कि ज्वालामुखी क्या है, भूपटपटी पर खुला हुआ एक ऐसा छिद्र है या निकास द्वार है, जिससे होकर पृथ्वी के आंतरिक भाग से पिघला हुआ मैग्मा बाहर निकलता है, और बाहर सतह पर आके वह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, यानी लावाकृत या ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करता है। मैग्मा के लगातार निकलते रहने के कारण ज्वालामुखी जो है वह शंकु के आकार का बन जाता है, यानी ज्वालामुखी पहाड़ कहलाता है। ज्वालामुखी पहाड़ यह इसके मुंह को कहते हैं क्रेटर। ज्वालामुखी पर्वत के मुंह पर बने हुए वृत्ताकार जो गर्त को क्या कहते हैं, विवर या क्रेटर कहते हैं। दूसरा है भूकंप। पृथ्वी के अंतर्जनित बल के कारण ही स्थलमंडलीय प्लेटों में गति होती है, जिससे पृथ्वी की सतह में कंपन होने लगता है। पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। जिस स्थान पर भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, और पृथ्वी की सतह पर, सतह के ऊपर उद्गम केंद्र से जो निकटतम दूरी होती है वह भूकंप का अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र से ही भूकंप कंपन चारों ओर तरंगों के रूप में फैलता है। दूरी जैसे जैसे बढ़ती है, यानी अधिकेंद्र यानी उद्गम केंद्र से या अधिकेंद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, उस तरह भूकंप की तीव्रता भी कम होती जाती है। अब भूकंप तो आप लगातार आप देख रहे हैं, और भूकंप तो जानते कैसे, अभी आप सुनते होंगे ना,
कि भूकंप मापी से या इतना रिएक्टर स्केल पर 4.5, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट इतना का रिएक्टर स्केल पर इतना तीव्रता का था भूकंप। तो भूकंप का मापन करने के लिए जो यंत्र तैयार किया गया जिससे भूकंप की तीव्रता इंटेंसिटी मापी जाती है उसको भूकंप मापी यंत्र कहा जाता है, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। अभी आपने सबसे बड़ा भूकंप अभी आया था ना, अपने यहाँ भी आया था, उससे पहले 26 जनवरी के दिन 2001 में भुज में, गुजरात के भुज में आया था। वहाँ बहुत ही जान माल की हानि हुई थी, विनाश का अद्भुत रूप देखने को मिलता था। फिर अभी नेपाल का भूकंप आपको याद है ना। तो ये सारे हो गए ज्वालामुखी भूकंप। भूस्खलन के बारे में अभी आपने केदारनाथ वाला भूस्खलन देखा, किस तरह लैंडस्लाइडिंग हो जाती है और विनाश लीला प्रारंभ हो जाती है। तो अभी हमने अंतर्जनित बलों के कारण बड़ा आकस्मिक अंतर्जनित बल। अब मंद अंतर्जनित बल, इसके भी दो हैं, ऊर्ध्वाधर गति और क्षैतिज गति, ठीक ना। तो मंद अंतर्जनित बलों के कारण पृथ्वी की सतह पर पर्वतों यानी पहाड़ों का निर्माण होता है। तो मंद अंतर्जनित बल भी दो प्रकार की गति करते हैं। तो अभी हम देखेंगे पृथ्वी की मंद अंतर्जनित बल, पृथ्वी के मंद अंतर्जनित बल के कारण क्या क्या पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। तो हम देख रहे हैं तो इस पर दो तरह की गतियां होती है पृथ्वी की, एक ऊर्ध्वाधर गति और दूसरी क्षैतिज गति। तो ऊर्ध्वाधर गति के कारण, ऊर्ध्वाधर गति यानी नीचे से ऊपर, नीचे और ऊपर पृथ्वी की यह सतह है और उस पर अगर गति के कारण क्या हुआ, इस पर प्रेशर पड़ रहा है, इस पर एक जगह कमजोर है, नीचे से लग रही है, ऊर्ध्वाधर गति हुई। इस ऊर्ध्वाधर गति के कारण भूपटपटी ऊपर उठ जाती है। यह भाग क्या हो गया, ऊपर उठ गया, यह भाग ऊपर उठ गया और यह भाग नीचे धंस गया, है ना। तो ऊर्ध्वाधर गति के कारण भूपटपटी ऊपर उठ जाती है, चाहे तो ऊपर उठ गई या नीचे धंस गई, चाहे नीचे धंस गई। तो इस धंसे हुए भाग को कहते हैं इसका भ्रंशन, ये भ्रंशन हो गया, ठीक ना। जब दो भ्रंश के बीच, एक भ्रंश और ये दूसरा भ्रंश, ये एक भ्रंश और दूसरे भ्रंश के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, या बीच का भाग क्या हो गया, ऊपर उठ जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत्थ पर्वत क्या होता है, इसको कहते हैं ब्लॉक पर्वत या भ्रंश के कारण हुआ है, तो क्या कहेंगे, भ्रंशोत्थ पर्वत। उठा हुआ भाग क्या कहता है, भ्रंशोत्थ पर्वत, और दबा हुआ भाग क्या कहलाएगा, यह धंसा हुआ भाग क्या कहलाएगा, यह भ्रंशोत्थ घाटी कहलाएगा, भ्रंश घाटी, यह भ्रंश घाटी
कहलाएगा। यानी पृथ्वी की सतह के बीच में जब घर्षण के कारण कोई दो भाग नीचे धंस गया और एक बीच का भाग ऊपर उठ गया तो उठे हुए भाग को भ्रंशोत्थ पर्वत या ब्लॉक पर्वत करते हैं तथा दो ऊंचे उठे हुए भाग के बीच के धंसे हुए भाग को भ्रंश घाटी कहते हैं। ठीक ना, यानी रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। तो यह पृथ्वी की ऊर्ध्वाधर गति के कारण हुआ। अंतर्जनित बल में दो तरह के, मंद अंतर्जनित बल दो तरह के, एक ऊर्ध्वाधर गति और दूसरी क्षैतिज गति। तो क्षैतिज गति पृथ्वी की यह सतह है, अब इस पर क्षैतिज गति इधर से इधर बल लग रहा है जिसके कारण इस पर मोड़ पड़ रहा है, लगातार मोड़ पड़ रहा है और यह धीरे उठते उठते क्या हो जाता है, उठता चला जाता है और इस तरह पर्वतों का मोड़दार पड़, यह पृथ्वी में बल पड़ने के कारण ये बल मोड़दार या बलित पर्वत का निर्माण होता है। यह टूटता नहीं है बल्कि इसकी पृथ्वी की सतह में मोड़ पड़ जाता है। तो क्षैतिज गतियां हैं वह पृथ्वी के आंतरिक भाग में काम कर रहे संपीड़न बलों के कारण उत्पन्न होती है और जिनके परिणाम स्वरूप शैल संस्तर यह लेयर जो है वह क्या हो जाता है, मुड़ जाता है और भूपर्पटी के मुड़ने से इस भूपर्पटी इसमें तो टूटा नहीं है, यह मुड़ गया तो वह मोड़दार या बलित पर्वत का निर्माण होता है। अपना हिमालय पर्वत जो है वह भी नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। आज हमने पृथ्वी के अंतर्जनित बलों के बारे में पढ़ा। अब हम अगली कक्षा में बाह्य अंतर्जनित यानी बहिर्जनित बलों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।